मोहब्बत का नीला रंग। रंग उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थे। वो रंग रंग के लोगों की इस दुनिया में हर वक्त कुछ इस तरह खोया रहता कि उसको रंगों की शनाख्त के सिवा किसी की कोई निशानी याद नहीं रहती थी। उसकी तमाम उम्र रंगों और इनके इसरार के गिर्द घूमती थी। उसको सभी रंग अजीज थे। वो लोगों, इमारतों, चेहरों से नहीं बल्कि रंगों से मोहब्बत करता था। उसकी हर कहानी किसी एक रंग से शुरू होकर किसी और रंग पर खत्म हो जाती थी। वो लोगों को भी रंगों के पैमाने पर परखता था। हत्ता कि उसने जज्बों को भी रंगों के नाम दे रखे थे। वो हमेशा कहता था, मोहब्बत का रंग नीला होता है। ये कहते समय उसकी आंखों में ऐसी गहरी उदासी का रंग छा जाता जो हर कोई नहीं देख सकता था। छोटे से इस शहर के सबसे बड़े और मसरूफ चौक के कोने पर बरसों से सिद्दीक रंगरेज की दुकान इसी रंग ढंग से चल रही थी। ठेले वालों की आवाजें, रिक्शों का शोर, ट्रैफिक के सिपाही की गालियां, टांगे वालों की सदाएं और फकीरों के हुजूम से बेखबर वो बरसों से कपड़े रंगने का काम बड़ी लगन से कर रहा था। दुकान के बाहर दो बड़े कड़ाहों में तेज आग पर हर रोज कोई नया रंग चढ़ा होता था। एक तवील अलगनी पर ताजा रंगे हुए दुपट्टे चौक के बाकी माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते थे। दुकान में उसके सिवा कोई और कारीगर नहीं था। वही तमाम रंगों का रास्ता और वही मुख्तार था। गाहक से कपड़ा वसूल करने से लेकर रंगने के आखिरी मराहिल तक वो हर काम खुद अपने हाथ से करता था। वो अक्सर मुझसे कहता था, काका, रंग चढ़ाना तो बड़ी नेकी का काम है। किसी और का हाथ लगे तो रंगों में बरकत नहीं रहती, और बरकत ना हो तो रंग कभी नहीं चढ़ता। रंगों की दुनिया में इतने बरस से रहते रहते उसने हर रंग को अपना ही मफहूम दे रखा था। उसे पता था कि हर रंग की तासीर मुख्तलिफ होती है। जैसे वो सुर्ख रंग से बहुत घबराता था। इस बेबाक रंग को रंगते हुए हमेशा उसकी आंखें झुकी झुकी और गाल तमतमाए से रहते थे। वो शर्म से लाल हो जाता था। जब ये सुर्ख रंग किसी कपड़े पर गालिब आ जाता तो वो जल्दी से इसे निचोड़कर अलगनी पर सूखने के लिए लटका देता और देर तक रगड़ रगड़ कर हाथ धोता था, कहीं ये रंग उसके हाथों पर ना रह जाए। इसलिए कि वो जानता था ये रंग उसका रंग नहीं है। ये रंग अगर उसके हाथ पर रह गया तो दाग बन जाएगा, दर्द दे जाएगा। सिद्दीक को जब मैंने पहली दफा देखा तो वो तकरीबन 40-42 वर्ष का था। तगड़ा जिस्म, सांवली रंगत और भूरी आंखें, चेहरे, हाथों और लिबास पर रंग ही रंग थे। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हर काम को बड़े नपे तुले तरीके से करने का आदी था। उसे कभी किसी चीज की जल्दी नहीं होती थी। कपड़े रंगते हुए उसके चेहरे पर अजीब महरूमी का सा तासुर होता। खाली खाली आंखों से धीरे धीरे वो सारे काम बड़े इन्हिमाक से करता जिन्हें करते हुए उसे कई बरस गुजर गए थे। हाँ, अलबत्ता अपने रंग भरे हाथों से जब वो कड़ाह में आखिरी बार कपड़ा भिगोकर निकालता तो उसकी आंखों में बस लम्हा भर के लिए एक चमक जरूर आती थी जिसे वो फौरन ही अपने आप से छुपा लेता। वो कहता, काका, किसी भी हुनर के गुरूर का रंग बहुत कच्चा होता है, एक ही धुलाई में उतर जाता है। रंगों के मुतालिक उसके अपने ही उसूल थे। जब कोई गाहक उसे उसके उसूल तोड़ने को कहता तो वो उसका काम तो कर देता, मगर कभी भी वो रंगों को खराब करके खुश नहीं होता था। वो खालिस रंगों का कायल था। वो सब्ज को सब्ज और पीले को पीला रंग ही रखना चाहता था। शहर की सियासत से लेकर समाज के रवैयों तक हर चीज को वो रंगों से शनाख्त करता था। जब शहर में ज्यादा लोग सब्ज पटके बनवाने लगते तो वो हमेशा ही खौफजदा हो जाया करता था। ये नहीं था कि उसको सब्ज रंग से मोहब्बत नहीं थी, मगर वो कहता था कि काका, कच्चे कपड़े पर पक्का रंग चढ़ा भी दो, कपड़ा तो कच्चा ही रहता है ना। बसंत के दिनों में जब पीला रंग अपनी पूरी बहार पर होता तो सिद्दीक भी इस रंग में रंगा जाता। उन दिनों में हर कपड़ा रंगते हुए उसके दिल में भी धमाल पड़ती और सरसों की फसल कटती। वो दिनों में जाने कितनी ही बसंती चुनरियां रंग कर सारे शहर में बांट देता। फिर जामन की रुत आती
तो इस रंग का जायका उसको दिनों तक अपने हाथों पर महसूस होता। मगर वो कोई भी रंग रंगता, उसकी आंखों से उदासी का रंग कभी नहीं उतरता था। उसकी छोटी सी दुकान के अंदर छोटे छोटे डब्बों में, बोतलों में रंग ही रंग भरे थे। वो जब इन डब्बों या फिर दराजों में रखी हुई पुड़ियों में से कोई रंग निकालकर कड़ाह में डालता तो उसका इन्हेमाक किसी बड़े तख्लीककार का होता, जो खुद से एक नया रंग तख्लीक करने पर कादिर हो। सारा शहर उसके हुनर को मानता था। सब जानते थे कि उसका रंगा हुआ कपड़ा कभी रंग नहीं छोड़ता। लेन देन के मामलात में भी वो यकरंगी का कायल था। यूं लगता था कि उसका मकसद पैसे कमाना तो है ही नहीं, वो तो बस रंग भरना चाहता है, नए नए, उजले उजले। मैंने उससे कई दफा कहा, तुम कोई बड़ी दुकान ले लो, बड़ा सा बोर्ड लगवाओ, 4-6 मुलाजिम रखो, पैसे कमाओ। तो वो बगैर किसी तामुल के बोलता, काका, रंग कारोबार नहीं होता, ये तो मोहब्बत की तरह होता है, किसी लालच के बगैर करो तभी पक्का चढ़ता है। यूं तो सिद्दीक रंगरेज को हर रंग से मोहब्बत थी, मगर नीला रंग उसको बहुत अजीज था। ये वाहिद रंग था जिसे रंगते हुए उस पर अजीब सरखुशी और मस्ती की कैफियत होती थी। नीले रंग को हाथ लगाते ही उस पर एक सुरूर की सी कैफियत तारी हो जाती। उसके हाथ देर तक इस रंग से बातें करते और उसकी उंगलियां इस रंग से खेलते खेलते नीली हो जाती थीं। उसका जी चाहता था कि हर कपड़े को नीले रंग में रंग दे। नीले रंग से कपड़े रंगने के बाद वो कभी हाथ नहीं धोता था, बल्कि जानबूझकर अपने हाथ की लकीरों को नीले रंग में छुपा देता था। वो हमेशा कहता था, काका, हर आदमी का अपना अपना रंग होता है, हर रंग हर किसी को रास नहीं आता। नीला रंग मेरा रंग है, पानियों का, आसमानों का रंग है, परिंदों के परों का रंग है, मोहब्बत का रंग है। सिद्दीक रंगरेज ने तो मुझे नहीं बताया, मगर इर्द गिर्द के दुकानदार बताते थे कि बहुत साल पहले एक बड़ी नीली गाड़ी में नीलम रंग की ऐनक लगाए, लाजवर्दी साड़ी में मलबूस, कानों में आसमानी रंग के आवेजे सजाए, नाजुक सी उंगली में फिरोजे की अंगूठी पहने, बहुत ही लंबे बालों वाली मैडम उसकी दुकान पर आई थी। सिद्दीक, जो कभी किसी को आंख उठाकर न देखता था, सहरजदा सा उसको देर तक देखता रहा। उसने कुछ कपड़े रंगने के लिए दिए और 2 हफ्ते के बाद आने का कहकर चल दी। जब उसने पूरे एहतराम से वो कपड़े थामे तो उसकी उंगली की पोर उस नील परी की सफेद कलाई से टकरा गई। लम्स के इस एक लम्हे ने सिद्दीक का रंग ही बदल दिया था। कपड़े तो उसने 2 दिन में ही रंग दिए, फिर बाकी दिन उसने बड़ी बेचैनी में गुजारे। 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन कपड़े लेने कोई नहीं आया। इस बात को कई बरस गुजर गए। वो कपड़े आज भी उसकी दुकान पर उसी तरह तह किए नीले रंग में रंगे पड़े हैं। दिन में जब भी कभी उसकी नजर इन कपड़ों पर पड़ती तो जब्त के मारे उसका स्याही माइल रंग सफेद पड़ जाता। आज भी वो चौक में सबसे पहले दुकान खोलता और चौक के खामोश होने तक इसमें बैठा रहता। तब से आज तक वो मोहब्बत के रंग को नीला रंग कहता है। मैं वो शहर छोड़कर कई साल के लिए मुल्क से बाहर चला गया, मगर इन बरसों में बारहा मुझे उस रंगरेज का ख्याल आता रहा जो मोहब्बत के रंग को नीला रंग कहता था। वतन वापस आकर जब मैं चौक में गया तो पता चला कि वो रंगरेज तो 5 साल सांप के कांटे से मर गया है। बताने वाले बताते हैं कि मरने से पहले सिद्दीक का सारा बदन नीला हो गया था।